आक्रोश की ये आग चीन वाली घुसपैठी सेना को भस्म कर देगी। गलवानी घाटी में जिस तरह चीनी के सैनिकों ने धोखे से हमारे 20 जाबाज हीरो को शहादत देनी पड़ी, उसके बाद बदले की आग हमारे भारत के सभी जवानों पर नियंत्रण रेखा पर सुलग रही है। गलवान वैली के जिस तरह पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जिस तरह चीनी सैनिकों ने अपना धोखेबाज रंग दिखाया था, अब हमारे हिंदुस्तान के जाबाज शेर उसी 14 पे दिख रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरह अपने सरहद के हिफाजत के लिए वहाँ पे जाट डटा है, वहाँ पे चीन पिछले 5 दिनों से केवल एक ही गूंज सुन रहा है कि ये 1962 का नहीं, अब ये 2020 का हिंदुस्तान है। आसमान से लेकर ज़मीन तक जो हमारे हिंदुस्तान के फोर्सेस हैं, लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी पूरी तरीके से घबरा गया है, क्योंकि यह हिंदुस्तान का इस बार का रूप चीन के लिए कुछ नया सा लग रहा है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे ख़त्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उन चीन वालों को भुला देगा। अब आप लद्दाख के उन इलाकों का भूगोल समझ लीजिए जहां चीनी सैनिकों से आज हमारी फ़ौज लोहा ले रही है। पहला पॉइंट है पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 पर हमारे भारत सैनिकों से भिड़त हुई। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील। चीन की अतिक्रमणवादी नीति का जवाब यहीं से दे रहा है। भारत में फिंगर जोन 4 से 8 तक का इलाका भी है, लेकिन 5 मई को धोखे से चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गया था। इस पे बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अब हिंदुस्तान को समझ में आ गया है कि चीन की बात पर भरोसा नहीं करना। वैसे इस बीच जब भारत का दबाव चीन पे पड़ा तो चीन ने हमारे 2 मेजर सहित 10 जवानों को रिहा कर दिया, जिन्हें बंधक बनाया गया था। लद्दाख में यह सारा झगड़ा हमारे हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए हो रहा है। यह चीन में मची खलबली की यह उपज है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को साफ कह दिया है कि पैंगोंग त्सो झील दौलत वेग ओल्डी और डेमचांग से 1 इंच भर भी नहीं हटने वाला। यहाँ चीन की ओर से भारत की तरफ से सड़क बनाने में इनको मिर्ची लग गई थी। उसने भारत को एक और सड़क बनाने में चीन ने आकर बीच में टांग लड़ा दी थी, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करना बंद कर दिया। अब भारत अपनी सड़कें और तेज़ी रफ्तार से बनाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने सोचा भी नहीं था कि भारत इस तरीके से इस कदर चढ़ के मुंहतोड़ जवाब देगा। लद्दाख में LAC पे जैसे हालात बन गए हैं, तो इसमें चीन को अपने गुनाहों पर अफसोस ज़रूर हो रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार राय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए व सामाजिक कार्य को करने के लिए व हर एक खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का यह चैनल। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।